Good morning everyone. Today we shall do eddy currents. What is eddy currents, students? Eddy currents are the currents which are induced in the bulk pieces of the conductor when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes. So eddy currents वो currents induced current होते हैं किसी bulk piece of conductor में कब, जब आपके पास magnetic flux linked with the conductor चेंज होती है. एंड आई आप कैसे दे सकते हो? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई, रेजिस्टेंस इज आर. सो ओवर हेयर वी नो दैट ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी. ये हम पढ़ चुके हैं. ई की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट विल बी माइनस डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर, बिकॉज हमने यहाँ देखा था मैग्नीट्यूड कितना आया? ई अपॉन आर. सो ई अपॉन आर में by putting the value of E we will get I is equal to minus d phi upon dt upon R. Okay, now some more about eddy currents. Whenever a metal plate is vibrated in the uniform magnetic field or it is placed in a varying magnetic field, the magnetic flux linked with the plate changes and hence EMF is induced in the metallic plate. This EMF causes induced current which flows throughout the body of the plate in closed loops, and this current is called eddy currents or Foucault currents. अब देखो इसको समझो, ये क्या कह रहा है एडी करंट्स के बारे में कि मेटल प्लेट को जब फील्ड में वाइब्रेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा? जब आप किसी मेटेलिक प्लेट को फील्ड में वाइब्रेट करेंगे मीन्स, या फिर इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स चेंज होगी. फ्लक्स चेंज होने से आपके पास क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स चेंज होगी तो बच्चों क्या होगा? ऑलवेज EMF विल इंड्यूस, और जो कि थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल करेगी. ठीक है, और दिस EMF induced causes induced current which will travel throughout the body, और इसको हम इन currents को हम क्या बोलते हैं? eddy currents. ओके जी, now we shall see some experimental demonstration of eddy currents. Okay, suppose this is a disk in the magnetic field. This is north pole, this is south pole, and here we have a slotted disk in the magnetic field. See, if we take disk pendulum and vibrate it in a magnetic field, as soon as electromagnet is switched on, the vibrations of the pendulum disk stops. क्यों होगा ऐसा? ये कह रहा है कि जब हमने कोई पेंडुलम डिस्क यहाँ पर लिया इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास क्या होगा कि जैसे ही वो वाइब्रेट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, और जब हम उसको वाइब्रेट कर रहे हैं और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो कुछ टाइम बाद इसकी वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी? स्टॉप हो जाएंगी. इसका मोशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, आगे देखिए. बट इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड इन केस ऑफ स्लॉटेड डिस्क पेंडुलम, अगर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे स्लॉटेड डिस्क के साथ, द मोशन ऑफ द पेंडुलम डज नॉट स्टॉप. मोशन स्टॉप नहीं होगा. इट इज़ बिकॉज नो एडी करंट्स आर डेवलप्ड इन द स्लॉटेड डिस्क पेंडुलम, या फिर बहुत कम एडी करंट्स डेवलप होंगे. तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम डिस्क पेंडुलम लेंगे और इसको वाइब्रेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो डिस्क की वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी. क्यों होगा? बिकॉज एडी करंट्स डेवलप हो गए. बट अगर हमने स्लॉटेड डिस्क लिया, हम इस एक्सपेरिमेंट को स्लॉटेड डिस्क से रिपीट करें, तो मोशन ऑफ द पेंडुलम स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि एडी करंट्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे. अगर होंगे भी तो बहुत स्मॉल स्केल पर डेवलप होंगे. ठीक है. Now next is self-induction. It is very important topic. What is it? It is defined as the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of the current flowing through it by inducing an EMF in itself. सेल्फ इंडक्शन क्या होती है? इसकी कॉयल की खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी भी चेंज का अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग एन EMF इन इटसेल्फ. तो इसलिए ये खुद से करती है बाय इटसेल्फ, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सेल्फ इंडक्शन. अब देखो इसमें क्या था? कॉयल में आपके पास आई करंट था. इस करंट के चेंज होने से इसके अंदर एक और करंट आ गया. ठीक है, और इसको हमने क्या बोला? इंड्यूस्ड करंट. ये करंट इस कॉयल ने खुद पैदा किया है, खुद जनरेट किया है, खुद क्रिएट किया है, इसलिए इसका क्या नाम है? सेल्फ इंडक्शन. और ये क्या करेगी, इंक्रीजिंग करंट अगर आ रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज द
ग्रोइंग करंट, ये हमेशा ग्रोइंग करंट को अपोज करेगा। और अगर आपके पास इंक्रीजिंग करंट इस करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। डिक्रीजिंग करंट को इंड्यूस करंट सपोर्ट करेगा और इंक्रीजिंग करंट को इंड्यूस करंट अपोज करेगा। नाउ वी शैल सी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन अकॉर्डिंग टू द फिगर। सी दिस इज द फिगर हेयर, ओके। व्हेन की इज इंसर्टेड बैटरी करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। जब आप की को इंसर्ट करेंगे तो बैटरी करंट क्या होगा, 0 से मैक्सिमम इंक्रीज होगा डेफिनेटली, नेचुरली, ठीक है। एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल चेंजेस। तो अब जब हम पढ़ चुके करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगी, चेंज होगी। एज ए रिजल्ट एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल एंड द डायरेक्शन ऑफ, तो जब फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होने से आपके पास क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी। और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज़ टू अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट। मैंने जस्ट अभी बताया कि इंड्यूस्ड EMF की क्या डायरेक्शन रहेगी कि वो ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करेगी। दैट इज इंड्यूस्ड करंट अपोजेज द बैटरी करंट एट द टाइम ऑफ द मेक, ओके। मीन्स दोबारा समझ लो, आपने क्या किया, की इंसर्ट की, तो बैटरी करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। बैटरी करंट इंक्रीज होने से आपके पास फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से आपके पास EMF इंड्यूस होगी, और जो EMF इंड्यूस होगी दैट विल अपोज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द करंट, वो ग्रोथ ऑफ द करंट को अपोज करेगी, ओके। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ द ब्रेक व्हेन की इज रिलीज, अब आपने की को रिलीज कर दिया तो उस केस में बैटरी करंट डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। तो बैटरी करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से 0। अगेन देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फिर से क्या होगा बच्चों, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तो इट विल अपोज द डीके ऑफ द करंट, ये डीके को भी अपोज करेगा। सो इंड्यूस्ड करंट विल फेवर बैटरी करंट एट द टाइम ऑफ द ब्रेक। मीन्स आपके पास देखो शॉर्टकट में कि आपने जब रिलीज़ किया तो करंट डिक्रीज़ हुआ, करंट डिक्रीज़ हुआ तो फ्लक्स चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुई तो EMF इंड्यूस होगा टू अपोज द डीके ऑफ द करंट, राइट। सो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट सेल्फ इंडक्शन। दोबारा समझ लो, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of the current flowing through it by inducing an EMF in itself, इसीलिए ही इसका नाम सेल्फ इंडक्शन है। Now we shall see self induction or coefficient of self induction. The magnetic flux linked with a circuit is always directly proportional to the current flowing through the circuit. अब आपको पता है फ्लक्स जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आई हैव टू ऐड सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज L. सो आई कैन राइट phi इज इक्वल टू Li, ओके। इफ I इज इक्वल टू 1 देन L is equal to phi. Hence from here I can define coefficient of self induction is equal to the magnetic flux linked with the coil when unit current passes through it. Okay, so coefficient of self induction किसके इक्वल हुआ बच्चों? coefficient of self induction magnetic flux के इक्वल हुआ जब आपके पास यूनिट करंट फ्लो करेगा। एज वी नो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी दे सकते हैं हम। तो फाई का वैल्यू हमने क्या निकाला है अभी जस्ट ऊपर से Li. तो पुटिंग Li in place of phi I will get E is equal to minus L di upon dt. This is our equation number 2. Now in this equation 2 if I put di upon dt is equal to 1 then E is equal to minus L आ जाएगा, ठीक है, और L is equal to E आ जाएगा न्यूमेरिकली। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है, L है, वो किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया। सो आई कैन डिफाइन हेयर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF induced in the coil when rate of change of current is unity. Okay, so बच्चों कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है L, और इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की मैंने 2 डेफिनेशंस बताई आपको। फर्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, मीन्स L इज इक्वल टू 5। दूसरी मैंने क्या बताई, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉयल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यहाँ से EMF के इक्वल है जब रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल है, di बाई dt की वैल्यू कितनी है 1, तो उस केस में ये EMF के इक्वल हो जाता है। सो दिस वर्ड
two definitions above coefficient of self induction. And one more thing, unit of self induction is Henry. Okay, now next is self inductance of a long solenoid. See, this is our long solenoid, its length is L and I is the current flowing through it. If we have a solenoid of number of turns per unit length n carrying current I, देखो small n मैंने क्या लिया, number of turns per unit length. ओके, number of turns per unit length. So n को मैं क्या लिख सकती हूँ, total number of turns अपॉन में लेंथ. तो number of turns मान लो टोटल है आपके पास कैपिटल N अपॉन L, राइट. देयर सिंस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड हम पहले पढ़ चुके हैं. मैग्नेटिक फील्ड कैसे दे सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, वेयर म्यू नॉट क्या है बच्चों, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड A इज द एरिया ऑफ ईच टर्न. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलिनॉइड. अब देखो फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, और यू कैन राइट बी ए ओवर हेयर. सो फ्लक्स हमने कितना लिखा, बी ए. ठीक है जी, तो बी हम पहले निकाल चुके हैं. बी कितना है आपके पास, म्यू नॉट एन आई. पुटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज, बी विल बी म्यू नॉट एन आई and A will be as it is. So I can write it as mu naught n I A. But small n मैंने क्या माना था, number of turns per unit length. So I can replace small n by capital N upon L. So I will get mu naught n I A upon L. Right. Now magnetic flux linked with n turns of the solenoid. n turns, अगर हमारे पास total number of turns कितने हैं, n है, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये तो एक टर्न की फ्लक्स आई है ना, तो टोटल के लिए n से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फाई विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल. बट हम फाई को क्या जानते हैं, फाई हमें पता है, फाई इज इक्वल टू एल आई. सो ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल. ओके, राइट. नाउ एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, एन की वैल्यू पुट कर दो. एन की वैल्यू क्या थी, एन एल, राइट, बिकॉज देखो स्मॉल एन क्या था, एन अपॉन एल. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन हेयर वी विल गेट म्यू नॉट एन एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए अपॉन एल. नाउ ऑन सॉल्विंग एल विल गेट कैंसल, वन एल विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए. सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए. सो if the solenoid is wound on a material of relative permeability mu r, in that case L will be mu naught mu r n square L A. If core is of any other material, then mu naught is replaced by mu, right? So this was about self inductance, है ना, coefficient of self induction.